So what we're starting today the quant मंत्र PDF डे 4 मेंस। इसका 10 क्वेश्चन का एक सेट है ये। तो पहले एक 5 क्वेश्चन का DI है, यहाँ से चालू करते हैं। DI में क्या बोल रहा है, एक ग्राफिकल DI है। तो DI से चालू करते हैं। DI पे बोला क्या है, ओके क्या बोला है, तो 5 सेलर्स है, यहाँ पे 5 सेलर है एंड दिस साइड सेल डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर टेबल एंड बेंचेस। ओके एंड द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ चेयर्स टेबल्स एंड बेंचेस। तो ये सब जो है ये परसेंटेज बोला गया है यहाँ पे। तो ये तो ABCD और ये जो है परसेंटेज था। ओके चलो, और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट को पढ़ते हैं। नोट से कुछ डेटा अगर मिले तो नोट पे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई ABCD एंड E इज 2M, सॉरी 2M, M प्लस 300, 1100 M एंड 2M प्लस 200। तो मतलब A का टोटल है 2M, B का टोटल है M प्लस 300, C का टोटल है 1100, D का टोटल M और E का टोटल ये 2M प्लस 200। सो ये सब है, इन सब का 2M, इन सब का एडिशन, टोटल जो चेयर प्लस बेंच प्लस टेबल है उन सब का एडिशन सबके लिए अलग अलग ऐसा ऐसा है। अब ये एम क्या है, एम इज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज दिस। ये जो सीरीज है रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसका जो रॉन्ग टर्म है वो है एम। तो पहले हमें एम निकलना पड़ेगा तभी तो हमें ये सब मिलेगा। तो इसका रॉन्ग टर्म क्या होगा देखते हैं। चलो 794 है पहले, 794, उसके बाद आ गया 795, उसके बाद आ गया 900, उसके बाद आ गया 811, उसके बाद आ गया 830, उसके बाद आ गया 859। तो एडिशन से देखते हैं कितना ऐड हुआ, प्लस 1 हुआ, यहाँ से प्लस 105 हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ओके माइनस हो गया, माइनस 89 हो गया, यहाँ से क्या हुआ, फिर से एडिशन हुआ, 19 का एडिशन हुआ, ये 29 का एडिशन हुआ। तो ऐसा कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा। अब यहाँ से देखो, ये एक था, एक से अचानक से 105 बार गया, उसके बाद घट गया फिर से, उसके बाद एक यूनिफॉर्मली फिर से 19 29 बढ़ा। तो अगर बेसिक इंस्टिंक्ट से देखेंगे तो ये जो इंस्टिंक्ट से हमें मुझे पता लग रहा है कि ये 900 लॉन्ग टर्म हो सकता है। अगर अब तो हमें पैटर्न ढूंढ रहा होगा। अब देखो अगर डबल डिफरेंस का पैटर्न देखे तो इनका डिफरेंस 10 का है, इनका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। ओके एक काम करते चलो, एक से ये एक बढ़ा, एक के बाद ये 10 का डिफरेंस है, तो ये अगर 8 का डिफरेंस होगा, ये अगर 6 का डिफरेंस होगा, ये अगर 4 का डिफरेंस होता तो क्या होता। तो देखो ये एक से 105 ना बढ़ के बस 5 बढ़ता। तो बस अगर 5 बढ़ता, मतलब बस अगर 5 बढ़ता, एक बार रुको, तो यहाँ पे अभी तक कितना हुआ था, 105 बढ़ा था तब जाके ये हुआ था। अब यहाँ पे अगर 105 ना बढ़ के अगर सिर्फ 5 बढ़ता, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर सिर्फ 5 बढ़ता तो ये कितना होता, ये 800 हो जाता। अब देखो अगर ये 5 बढ़ते ये 800 हो जाता, 800 से 11 जाने के लिए 11 बढ़ता। अब देखो 5 पे 6 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा, तो 6 तो हमारा यहाँ पे था। 811 से 30 जाने के लिए हमें 19 तो यहाँ पहले से ही था, 29 भी यहाँ पे पहले से ही था, और इन दोनों का डबल डिफरेंस जो आया था, तो यहाँ पे एक 8 आया था, 10 आया था, 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया था। तो डबल डिफरेंस से हम देख सकते हैं कि ये जो इवन नंबर 4 से शुरू करके ये बढ़ रहा है, तो ये 900 नहीं होगा, ये 800 होगा। तो लॉन्ग टर्म हमारा क्या आ गया, एम का वैल्यू कितना आ गया, एम का वैल्यू आ गया हमारा 900। अब देखो मैं ऐसे कैसे 900 वगैरह ये इंस्टिंक्ट से कैसे आया। अब देखो क्योंकि ये एम क्या है, एम एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय दिस सेलर्स। अब देखो ये परसेंटेज देखो,
ध्यान से। परसेंटेज 22.22, 33.33, 41.66 ऐसा ऐसा परसेंटेज है। अगर एम ये 900 वगैरह कुछ ना होके समथिंग लाइक ऐसा होता, ये 795 या 859 ऐसा कुछ होता, या 811, इनका परसेंटेज निकालने में बहुत मुश्किल होता। तो इन जनरल ये सब परसेंटेज, ये सब जो नंबर और लॉन्ग टर्म नहीं होगा इन डी आई के केस में। सो इसलिए पहले से ये इंस्टिंक्ट था कि ये 900 ही शायद से होगा ये लॉन्ग टर्म, और ऐसे पता भी चल गया। तो व्हाट आई गेट, द लॉन्ग टर्म इज एम इक्वल टू 900। तो एम अगर 900 मिल गया तो इन सब का जो टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड वो मिल गया। तो डी आई का जो डेटा है उनको हम नोट डाउन करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज चलते हैं। 5 सेलर था, ए बी सी डी एंड ई। अब तो इसका पहले था टोटल था, पहले वो लिख लेते हैं टोटल, इसके बाद था चेयर, इसके बाद टेबल एंड बेंच, तो टेबल एंड बेंच। अब टोटल तो हमें मिल गया। देखो ए का है 2m, सो 2 इंटू 900 मतलब 1800 से आ गया 1800। बी का देख लो, बी का है m प्लस 300 मतलब 900 प्लस 300 1200, उसके बाद वाला 1100, दोनों एक साथ लिख देंगे 1200 1100। उसके बाद वाला m है तो 900, उसके बाद वाला 2 इंटू एम प्लस 200 तो 1800 और 200 2000, सो 900 और 2000, ये आ गया हमारा 900, ये आ गया 2000। अब निकालना है चेयर। अब देखो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ए के भी लिए जो सब परसेंटेज है वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है, ए का जो बेंच का परसेंटेज है, ये क्या है ऑरेंज वाला है टेबल का परसेंटेज, और ये वाला क्या है चेयर का परसेंटेज। तो हमने पहले चेयर लिखा था, चेयर से देखते हैं 22.22 क्या होता है, 2/9 होता है ना, तो लिख देते हैं इसे 2/9। अगर ये होगा तो 2/9 इंटू 1800 क्या होगा, 2/9 है तो 200 इंटू 2 मतलब 400, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 400 अगर यहाँ पे आ गया, उसके बाद वाला देख लो 27.77%। अब देखो ऐसा परसेंटेज थोड़ा मुश्किल होता है 27.77%, ये शायद से 5/18 होता है, 5/18 होता है। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं करूँगा यहाँ से, ये 50% है ऊपर, इसे पहले ले लेते हैं। ये बेंच था 50%, तो मतलब 1800 का 50% 900 है बेंच। अब देखो चेयर और बेंच हो गया हमारा टोटल 1300, तो ये 500 बच गया, 500 टेबल हो गया, बस यही था। वो परसेंटेज मुझे कुछ उसे हाथ ही नहीं लगाया मैंने। उसके बाद वाले में आते हैं बी का। देखो बी का चेयर कितना है, ये है 25%, ये है बी का चेयर, तो बी का चेयर लिख सकते हैं 25% मतलब आधा का आधा, 600 का आधा 300। उसके बाद वाला देखते हैं उसका टेबल। देखो टेबल है ये वाला 41.66%। अब 41.66% तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो पहले मैं ये लूँगा 33.33%, ये तो 1/3 होता है। तो बेंच हमें मिल जाएगा 1/3 करूँगा तो 400 यहाँ पे आ जाएगा, 300 प्लस 400 700, तो यहाँ पे भी 500 बच गया, 500 मैंने लिख दिया। उसके बाद सी वाला देखो, सी पे क्या बोल रहा है, पहले था ये ब्लू लाइन, क्या था ब्लू लाइन पे था चेयर, तो 36.36% मतलब 9.09 का 4 गुना मतलब 4/11 है, तो इसका 4/11 करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये ऑरेंज लाइन पे आएगा, ऑरेंज लाइन है 18/18, 18.18, तो ये 2/11 है, तो ये पे 200 आ जाएगा। कितना बच गया, 500 बच गया, 500 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद देखो डी पे आते हैं। डी के लिए क्या है, पहले ब्लू लाइन 22.22%, फिर से 2/9, सो 2/9 मतलब 200, बाकी तो क्या है अब देखो 2/9 ये था, ये 3/9, ये 4/9, मतलब ये रेशियो पे था 2:3:4। 2 का वैल्यू 200 आ गया,
तो 3 का वैल्यू 300, 4 का वैल्यू 400, एज सिंपल एज दैट। और ग्राफ का लाइन देख लेते हैं, पहले ब्लू, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ये जो, तो चेयर टेबल एंड बेंच, ठीक है। उसके बाद वाला देखते हैं, उसका जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जा रहा है 30 की तरफ, सो 30% है चेयर, सो इसका 30% कितना होगा, 600, 600 हो गया हमारा चेयर। उसके बाद ऑरेंज लाइन देखते हैं, ऑरेंज लाइन है 45, 45% क्या होगा इसका, 45 तो नहीं, 900, तो 900 होगा हमारा टेबल। कितना बच गया, 500 बच गया, 500 हो जाएगा हमारा बेंच, 500 हो जाएगा हमारा बेंच। तो एडीआई का जो डेटा पूरा था हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पे। इस डेटा से अब हम काम करेंगे। चलिए, डेटा तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सी वाला ये, डी वाला ये, ओके। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सेलर ए एंड एफ। तो एफ एक अलग अलग सेलर लेके चला आया यहाँ पे। तो ए का जो चेयर है और एफ का जो चेयर है, उनका रेशियो बोला है हमें 4:5। तो ए का चेयर कितना था, ए का चेयर है 400, तो ये इसका वैल्यू अगर 400 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 500 आएगा। अब देखो, एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सेलर एफ। तो एफ का जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स था, एफ टी, ये क्या है, 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ कितना, सम ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी का टोटल आइटम कितना है, ए का टोटल 1800 और 1200, सो 3000, सो 1/3 ऑफ 3000, मतलब 1000 है एफ का टोटल। अब देखो एफ का चेयर कितना है, इतना। तो एफ का जो बेंच और एफ का जो टेबल है वो कितना होगा, 1000 से 500 गया तो 500 बचेगा। तो एफ का जो बेंच और एफ का जो टेबल है, सॉरी ये टोटल और टेबल, ये है टोटल, टेबल था ये 500 आ जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई एफ इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाई एफ। सो एफ का जो टेबल इज टू एफ का जो बेंच, उसका रेशियो बोल दिया, क्या बोल रहा है, 50% मोर, टेबल 50% मोर है। सो ये अगर 2 हुआ तो ये 3 होगा, तो 3:2 का रेशियो आ जाएगा। अब 500 को 3:2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 200। क्या मांग रहा है हमें, देन फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय एफ। सो बेंचेस क्या है, 200 आ गया, ऑप्शन है, एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, ये तो बहुत इजी सवाल है। क्या बोल रहा है, चेयर टेबल एंड बेंच तीनों का प्राइस बोल दिया है, 100, 200 और 150। फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलर बी आफ्टर सेलिंग। तो बी का रेवेन्यू पूछा है, तो 100, 200 मल्टीप्लिकेशन का साइन देके रखते हैं और 150। अब देखो, चेयर टेबल एंड बेंच कौन सा सेलर था, सेलर बी, चेयर टेबल एंड बेंच सेलर बी का 300, 500, 400, 300, 500, 400 हो गया, 30000, 10, 100000, ओके, एक जीरो ज़्यादा था, ओके, 15×4 = 60, 000, मतलब कितना हुआ, 19,000 हो गया, 19,000 नहीं, 1,90,000 हो गया, 1,90,000, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, चेयर टेबल बेंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीपल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाई सेलर ई। सो सेलर ई ने जो चेयर सेल किया, नंबर ऑफ पीपल हु बॉट चेयर फ्रॉम सेलर जेड, तो जेड ने भी उतना सेल किया, मतलब तो जेड का जो चेयर है वो कितना है, ई का चेयर के बराबर। ई का चेयर कितना है, अब देखो ई का चेयर कितना है, ई का चेयर है 600, हम 600 लिख देंगे यहाँ पे। ई का चेयर है 600, तो ये भी 600 हो जाएगा, जेड का चेयर भी 600 हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ मेल हु बॉट चेयर फ्रॉम जेड इज 3, ओके 3/2 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। तो जेड ये सब जो खरीदा है ये 600, तो ये का मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया हमें। मेल इज टू फीमेल क्या है, 3:2, ये भी बोल दिया है। सो मेल कितना होगा, 3:2 था, सॉरी, तो 3:2 था, मतलब ये आ गया 360, ये आ गया 240। 600 को अगर डिवाइड करें तो यही तो होगा। तो मेल आ गया 360 और फीमेल आ गया 240। अब देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट चेयर फ्रॉम सेलर जेड। नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट चेयर फ्रॉम सेलर जेड 240 और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड बाई सेलर बी। तो बी ने कितना चेयर सेल किया, बी ने चेयर सेल किया, बी ने चेयर सेल किया, चेयर बोला था ना, टेबल, सॉरी, बी ने जब टेबल सेल किया, बी ने टेबल सेल किया, कितना टेबल है 500, बी का 500 टेबल सेल किया बी ने। तो 500 से डिवाइड करेंगे, ये 500 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 48% आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर तो फिर नन ऑफ दिस आंसर करना पड़ेगा हमें। 48%, फिर से देख लेते हैं, 500 है, इसको 5 से डिवाइड करें तो 48 ही आता है, ठीक है 48% ये होगा, तो नन ऑफ दिस आंसर है मेरा। कुछ गलत हुआ तो ये पे बोल देना कमेंट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय सेलर बी आर 20% लेस देन द नंबर ऑफ सोफा सोल्ड बाय सेलर बी। सो बी का जो बेंचेस और बी का है सोफा, सेलर बी, हाँ इसका ही हो रहा है। इसके केस में ही हम ये सब करेंगे। सेलर बी के लिए बेंचेस और इसका रेशियो बोल दिया है, नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय सेलर बी है 20% लेस, 20% लेस तो ये 4, ये 5, ये रेशियो है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोफास, ठीक है ये पहले निकाल लेते हैं। तो बेंच कितना है बी का, बी का बेंच है, बी का बेंच है 400, बी का बेंच अगर 400 है, इसका वैल्यू अगर 400 है, सोफा का वैल्यू कितना आएगा, 500 आएगा। तो सेलर बी का सोफा 500 आ गया। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोफा सोल्ड बाय बी एंड डी, तो बी का सोफा इज टू डी का सोफा, इसका रेशियो क्या आएगा, 5:6 आ जाएगा। अब देखो ये 5 का वैल्यू तो हमें पता है 500 है, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो डी ने कितना सोफा बेचा, डी का सोफा है 600। Then find the number of sofas sold by seller D is how much more or less than the number of tables sold by seller D. So E ने कितना टेबल सेल किया, E ने टेबल सेल किया 900, तो 900 से कितना बड़ा या छोटा ही है, 900 से 600 कितना छोटा है, 300 छोटा है। तो 300 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है डी आई का। एम का वैल्यू हमारा कितना आया था, 900 आया था, 950 तो नहीं आया था, नहीं होगा, सॉरी कहाँ पे क्रॉस मार्क्स कर रहा हूँ। तो 950 तो नहीं होगा। नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ई इज द मोस्ट अमंग्स द सेलर। ई ना, ई का सबसे ज़्यादा था क्या, ई का 2000 था सबसे ज़्यादा, हाँ एकदम करेक्ट। तो 2 नंबर करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय डी। तो सी का चेयर डी का चेयर से दुगना है। सी का चेयर 400 है, डी का चेयर 200 है, दुगना तो है ना, 2 का 2 गुना,
अच्छा ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। सो आंसर आ गया ऑप्शन ए बोथ 2 एंड 3। तो डी आई कम्प्लीट। सो डी आई जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ये 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर से फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो कुछ पॉइंट दिया है नीचे, ये जो 1 2 3 4, इनसे क्या हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ए बी सी डी पहले तो क्या पता है, ये चारों क्या है 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, चारों नेचुरल नंबर है और डिस्टिंक्ट है दोनों चारों। ठीक है, करते हैं चलो। ए इक्वल टू बी इंटू सी, ए बाई 2 इक्वल टू डी। सी सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सी इज ए प्राइम नंबर दैट इज सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7, ये चारों ही हो सकते हैं। बी इज एन इवन नंबर, बी एक इवन नंबर है सच दैट इट इज ऑल्सो क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर, बी इज क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर। अच्छा चलो ये करते हैं, इस ये तो आ जाएगा क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर तो ये सब है 2 3 5 7। अब 2 का क्यूब कितना है 8 है, और 8 एक इवन नंबर भी है, तो बी का वैल्यू 8 पॉसिबल है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 तो प्राइम इवन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 5 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब होता है 125, पॉसिबल नहीं है। 7 का क्यूब 343, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्यूब पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ देखो, एकमात्र जो इवन प्राइम नंबर है वो है 2, और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, तो ही ये 8 आया। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड आता है, क्यों? क्योंकि जो भी ऑड नंबर ले लो, 3 ऑड इंटू ऑड अगर जब करेंगे, 3 ऑड अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 या 5 इंटू 5 इंटू 5, वो हमेशा ऑड आता है, तो ये इवन नहीं पॉसिबल। सो ये जो बी का वैल्यू है वो 8 होगा ही, इसका वैल्यू बस एक ही पॉसिबल है, और वो है क्या 8। सो बी इज इक्वल टू 8, बी का वैल्यू 8 एकदम कंफर्म हो गया। इससे अगर हम स्टार्ट करेंगे बाकी वैल्यू भी हमें आसानी से मिल जाएगा। बी का वैल्यू 8 कंफर्म हो गया। अब देखो बी इज एन इवन नंबर, क्यू है प्राइम नंबर, ठीक है। अब डी का जो वैल्यू है वो 12 से 28 के बीच का है, डी का वैल्यू है 12 से 28 के बीच का। अब ए इक्वल टू बी इंटू सी है, यहाँ से देखते हैं चलो। ए इक्वल टू बी इंटू सी, अब बी का तो वैल्यू हमें पता है 8 इंटू सी। सी का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सी का वैल्यू 2 हो सकता है। अगर हम सी इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो ए इक्वल टू 16 हो जाता है, ए इक्वल टू 16 हो जाता है। ए अगर 16 होगा तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। डी का वैल्यू तो ये तो 12 से छोटा हो गया, तो पॉसिबल नहीं है, तो सी इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, ये केस नॉट पॉसिबल। अब सी इक्वल टू 3 लेते हैं चलो, सी अगर 3 लेते हैं तो ए का वैल्यू कितना आएगा 3 8 24 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/2 मतलब 12 आ गया। ये भी तो 12 से कम, 12 सॉरी, तो 12 है ना, 12 से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या 12 से ज़्यादा नहीं है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसे भी काट दो। तो सी इक्वल टू 5 लेंगे तो शायद से हो जाएगा, आशा रखते हैं ये। सी इक्वल टू 5 लेते हैं तो ए का वैल्यू आता है 5 8 40 आता है। ए का वैल्यू अगर 40 आ गया तो डी का वैल्यू कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब देखो 20 तो 12 28 के बीच का है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया कंफर्म हो गया हमारा 5, सी आ गया 5। अगर सी 5 आ गया तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 8 40। ए का वैल्यू अगर 40 आ गया तो डी का वैल्यू कितना आएगा a/2, मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20। तो ए बी सी डी चारों का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि सी का वैल्यू 5 के बाद कुछ नहीं हो सकता क्या, तो सी का वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो क्या आ जाएगा। देखो ए का वैल्यू 7 8 56, और 56 का आधा क्या होता है 28 होता है। 28 तो 28 से कम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ओनली केस पॉसिबल इज दिस,
बाकी ये जो चारों है ये चारों पॉसिबल ही नहीं, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। तो ए बी सी डी चारों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई डी प्लस बी, क्वांटिटी 1। ए बाई डी क्या होता है, 40/20 मतलब 2 प्लस बी का वैल्यू है 8 इक्वल टू 10। और क्वांटिटी 2 क्या होता है, 2c मतलब 2 × 5, 2 × 5 ये भी 10 होता है, तो 10 और 10 दोनों 10, तो क्वांटिटी इक्वल हो गया, क्वांटिटी सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, चलो फाइंड द रिलेशन। ओके, रिलेशन फिर से क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है। क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इज बीइंग कवर्ड बाय अ कार इन के आवर्स। 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन के आवर्स, किलोमीटर है आवर से रखते हैं चलो। while the same distance is being covered by bike in k plus 1 hours, also k plus 1 hours and 20 minutes। सेम डिस्टेंस एक बाइक कवर करता है तो इतना टाइम लगता है, k plus 1 hour plus 20 minutes। इफ द स्पीड ऑफ बाइक, ये बाद में लिखेंगे चलो। अगर वैल्यू यहाँ कुछ बोला है, वैल्यू ऑफ k इज अ सिंगल डिजिट इवन नंबर, स्पीड ऑफ कार इज मोर देन 40 kmph एंड स्पीड ऑफ बोथ कार एंड बाइक आर इंटीजर। ओके चलो, यहाँ से अगर के का वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ से देखो के का वैल्यू है सिंगल डिजिट इवन नंबर, 2 हो सकता है, 2 अगर हो जाएगा तो 120 स्पीड आ जाएगा, अगर 4 होगा तो 60 स्पीड आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत आ रहा है। 2 4 6 होगा तो 40 स्पीड आ जाएगा, 40 तो नहीं हो सकता, तो के का वैल्यू इधर तो 2 होगा और 4 होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब कौन है ये हमें पता नहीं, अगर 2 होगा तो ये आएगा k plus 1 plus 20, k plus 1 मतलब 3 आवर्स प्लस 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स, नो 10/3 आवर्स, इतना आवर हो जाएगा। अब इसको अगर 240 को अगर इससे डिवाइड करें 10/3 को, ये भी एक इंटीजर आ जाएगा, ये तो एक इंटीजर है, 3 को ऊपर गुना करना है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ये भी इंटीजर है, तो 2 भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ और शायद से बोला होगा, पढ़ते हैं उससे निकालेंगे। तो के का वैल्यू अभी हम देखते हैं कि ये 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 होगा या फिर 4 होगा। चलो अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था 240 किलोमीटर। अब स्पीड ऑफ कार कितना होगा, 240/k यही तो होगा ना स्पीड ऑफ द कार। और स्पीड ऑफ द बाइक कितना होगा, ये भी 240 किलोमीटर ही गया है, पर इसका टाइम कितना है देखो, k plus 1 इतना आवर प्लस इतना मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट को अगर हम आवर पे कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 आता है, 1/3 ये मतलब 240 डिवाइडेड बाई k प्लस 4/3 इक्वल टू कितना आता है, 3 × 240 डिवाइडेड बाई 3k plus 4, 3k plus 4, ये आता है स्पीड ऑफ बाइक, ये आता है स्पीड ऑफ कार। अब देखो स्पीड ऑफ बाइक इंक्रीज बाई 33.33%, तो स्पीड ऑफ बाइक इंक्रीज क्या है, स्पीड ऑफ बाइक इससे करते हैं, पहले इंक्रीज किया 33.33%, मतलब 3 था, 3 से हमने 4 कर लिया। पहले क्या था, 3 का वैल्यू अब देखो, मैंने क्यों ये लिखा, पहले मैंने ये पढ़ लिया था, 3 × 240 डिवाइडेड बाई 3k plus 4 ये था, तो अभी 4 हो गया तो क्या वैल्यू हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, बस ये क्या 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो बस ये आ जाएगा, इसके साथ 3 के जगह प्लस बस 4 आ जाएगा, 4 × 240 डिवाइडेड बाई 2k plus 4, ये आ गया चेंज स्पीड, जो चेंज होने के बाद जो स्पीड है बाइक का, ये स्पीड ऑफ, ये क्या आएगा, स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ बाइक आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
तो हमें तो के का वैल्यू अभी नहीं मिला। अच्छा, if the speed of bike would have increased by एत परसेंट ऑफ द देन टाइम टेकन बाई बाइक वुड इक्वल टू द टाइम टेकन बाई कार। तो टाइम टेकन बाई बाइक कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाई कार। अब देखो डिस्टेंस 240 किलोमीटर था, डिस्टेंस सेम है, और एक बाइक जा रहा है, एक कार जा रहा है, कार का भी जितना टाइम लग रहा है बाइक का भी उतना ही टाइम लग रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो 1:1 है, अगर टाइम का रेशियो 1:1 है, अगर टाइम दोनों का बराबर है तो दोनों का स्पीड भी बराबर होगा। तो ये है बाइक का स्पीड, ये अगर बाइक का स्पीड है और ये है कार का स्पीड, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो टाइम बराबर होगा। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, के का वैल्यू आ जाएगा। चलो 240/k दिस इक्वल टू कितना, 4 × 240/2k + 4, 4 × 240 डिवाइडेड बाई 2k + 4। तो देखो 240 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4k का कितना वैल्यू आ जाएगा, 2k + 4। ऐसे k का कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा k का। ठीक है ना, k का वैल्यू 2। कुछ गलत किया क्या मैंने, भाई गलत तो किया पे 3k + के 4 था, ये तो 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले के का वैल्यू ऐसे 4 आ जाएगा, तो के इक्वल टू 4। तो के का वैल्यू क्या क्या था, 2 और 4 में से एक पॉसिबल था, तो 2 नहीं होगा, 4 ही पॉसिबल हो जाएगा बस। तो के का वैल्यू अगर 4 आ गया तो क्या मांगा है हमें, तो के का वैल्यू अगर 4 आ गया तो स्पीड ऑफ कार क्या होगा, स्पीड कार का स्पीड क्या होगा और बाइक का स्पीड क्या होगा, दोनों निकालते हैं। चलो कार का स्पीड 240/k, 240/k मतलब 60 हो जाएगा। बाइक का स्पीड ये वाला टर्म 240/3k + 4, अब पहले वाला ओरिजिनल स्पीड वो निकालते हैं। चलो ओरिजिनल स्पीड है 240/3k + 4, 240/3k + 4, चलो 240/3 × 4 + 4 इंटू एक 3 था ऊपर, चलो कितना आ जाएगा, 3 × 240 डिवाइडेड बाई 3 4 12 16, 16 क्या आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 5 80, तो 45 इसका स्पीड आ जाएगा। यह आ जाएगा कार का स्पीड 60 km/h और बाइक का स्पीड 45 km/h। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी दोनों चीज़ मांगा है हमें। क्वांटिटी 1 क्या होता है देखो, 10% ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ बाइक, तो बाइक का जो स्पीड है 45 kmph, इसका 10% कितना होगा, 4.5 आ जाएगा 10%, 4.5। और क्वांटिटी 2 कितना बोला है, वैल्यू ऑफ के, सो वैल्यू ऑफ के कितना है 4, सो देख सकते हैं क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 8 9 10 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा केसलेट टाइप है। पहले एक इक्वेशन बोला है, 1 2 3 4 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते चलो। a इंटू ए मतलब a², 9a/3, तो 3 3 तो काट जाता है, तो 3a - 2a इक्वल टू -3 × 2 मतलब 6। अब इसका वैल्यू देखो, b²
-3 इंटू 3 मतलब 9b इक्वल टू, और इक्वल टू क्या है, 4×5 = 20, -20 हो जाएगा। इसका वैल्यू देखो, 25m²/5, m² है। हाँ, ये m², ये v², ये g²। ओके, 25m²/5 मतलब 5m², 5m² इक्वल टू 39m माइनस 7×4 = 28। उसके बाद वाला देखो, g² माइनस 75g/5 मतलब 15g इक्वल टू -28 × 2 -56। ये आ गया हमारा 4 इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन को ठीक से थोड़ा लिखते हैं, चलो। a² -5a + 6 = 0। 2 नंबर इक्वेशन क्या है, b² -9b + 20 = 0। 3 नंबर इक्वेशन क्या है, 5m² -39m + 28 = 0। 4 नंबर इक्वेशन क्या है, g² -15g + 56 = 0। तो इस इक्वेशन का, इन चारों इक्वेशन का रूट निकालेंगे आज हम। तो रूट तो पहले निकालना पड़ेगा हमें। इसका रूट, सेम फॉर दिस चलो, रूट क्या है देखो, 6 और 5 एडिशन होगा तो 3 और 2 दोनों रूट। इसका दोनों रूट क्या हो जाएगा, 4 और 5। इसको पहले, बाद में इसे पहले कर लेते हैं। 56 है तो 9 और 6, 9 और 6, और इसके बाद वाला ये देखो 28 × 5 मतलब 5 7 35 और 35 और 4, तो 35 और 4 तो 4/5 एक आएगा, और 35/5 मतलब 7 एक आएगा। तो ये है, इन चारों इक्वेशंस का रूट आ गया हमारे पास। क्या मांगा है हमें, क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का लार्जर रूट क्या है, 3 है। सो 3 स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का स्मॉलर रूट क्या है, 6 है। 3:6, सॉरी, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 56 है ये ना, क्या कर रहा हूँ, 56 में 7 8, 7 और 8, तो स्मॉलर रूट क्या है, 7। 3:7 ऑप्शन है, आंसर आ गया। उसके बाद वाला, इफ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 3 एंड लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2। स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 4/5 और लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 4/5 और 5 दोनों का सम 5 + 4/5 दोनों का सम क्या है, इक्वल टू u - 1.2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2u। 2u का वैल्यू निकालना है, और u का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से 5 प्लस ये है 0.8 प्लस 1.2 जैसा था। देयरफॉर u का वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया 2, तो 7 आ जाएगा u का वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2u, तो 2u का वैल्यू आ जाएगा 14। थोड़ा ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 14। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 इज इक्वल टू x + 3।
x plus 3 equal to smaller root of equation 4 and the smaller root of equation 2 y minus 6. Smaller root of equation 4, smaller root of equation 2, तो 4 स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 7, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 4. तो एक है 7 और एक है 4. पहले वाला 7, उसके बाद वाला 4. 7 उसके बाद वाला 4. यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 4. यहाँ से x का वैल्यू आएगा 10. सम कितना आएगा, क्या आ जाएगा, अरे यार क्या गलत हो गया कुछ शायद. स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 इज इक्वल टू x प्लस 3. स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 x प्लस 3, ठीक है 4 आ गया. स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 है 5 4. तो x y माइनस वैल्यू हो गया 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10. सम ऑफ x प्लस वाई, सो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया हमारा 14. तो ऑप्शन ई आ रहा है, तो ऑप्शन ई आ रहा है. चलो यही मार्क करेंगे. दोनों ऑप्शन नन ऑफ दिस हुआ, देखना पड़ेगा. ये तो 14 आ रहा है, ये तो इजी था, वो भी नन ऑफ दिस ही आ रहा था. चलो तो 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे.